किसी देश का एक सुदूर गांव। उस गांव में एक पुजारी था। वह गांव के एकमात्र चर्च का प्रभारी था। वह गांव के सभी लोगों से बहुत मिलनसार था। गांव में किसी को खतरा होने पर, अपाडे में कोई और न मिलने पर भी उसे ढूंढा जा सकता था, एक अच्छे इंसान के रूप में। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सर्दी की एक ठंडी रात, कोंकण में बाहर ठंड है। पादरी रात को खाने और सोने की तैयारी कर रहा है। तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को फिर कौन आया? उसने दरवाजा खोला और देखा कि 12 लोग खड़े हैं। उनमें से एक ने पादरी को संबोधित करते हुए कहा, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आप कृपया हमें आज रात के लिए थोड़ा सा आश्रय दें तो यह हमारी बहुत मदद होगी। पादरी बहुत आश्चर्यचकित हुए और बोले, बेशक, आप सभी अंदर आएं। मेहमानों के आने के बाद उन्होंने कहा, आप सब आराम करें, मैं आपका खाना बना रहा हूँ। वह अंदर वाले कमरे में आए। वह बहुत चिंतित है, क्योंकि अगर तुम कहो कि तुम खाना बना रहे हो तो भी घर में आधी रोटी और आधी बोतल शराब के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इतने सारे लोगों को भोजन के बिना नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आइए देखें कि हमारे पास जो है उससे हम काम कर सकते हैं या नहीं। भारा के कमरे में जाकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहाँ 12 बड़ी रोटियां और 12 बोतल उत्तम दाखमधु हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिलहाल उन्होंने मामले को दबा दिया। उन्होंने अपने मेहमानों का ब्रेड और वाइन से बहुत अच्छा सत्कार किया। बाकी रात इसी तरह बीती। अगली सुबह जब मेहमान विदा हुए तो पादरी वर्ग के सबसे युवा सदस्य ने पूछा, क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सामान्य लोग नहीं हैं। सबसे छोटे सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। हमारे 12 लोगों के समूह का नेता स्वयं ईश्वर है। हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं। अब तुम भगवान से जो भी चाहोगे, भगवान तुम्हें वह देंगे। जल्द ही सभी लोग तुमसे विदा ले लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम भगवान से अपना वरदान मांगो। पुजारी भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, यदि कोई मेरे लिविंग रूम में उपकरण पर बैठता है तो वह तब तक नहीं उठ सकता जब तक मैं उसे न बताऊं। भगवान ने कहा, बस इतना ही। जब वह इच्छा के लिए वापस आया तो सबसे छोटे सदस्य ने कहा, क्या आपने इसकी इच्छा की थी? तुम फिर भगवान के पास जाओ, फिर से वरदान मांगो। पुजारी फिर भगवान के पास गया और बोला, हे प्रभु, मेरे घर के आंगन में जो सेब का पेड़ है उस पर यदि कोई चढ़े तो जब तक मैं उसे न बताऊं उसे नीचे मत आने देना। भगवान ने कहा, बस इतना ही। जब वह इच्छा मांगने के लिए वापस आया तो सबसे छोटे सदस्य ने कहा, क्या आपने फिर से यह मांगी? हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी इच्छा करें जो आपके लिए अच्छी हो। क्या आप इसके बदले में अजीब वरदान मांग रहे हैं? तुम फिर जाओ, जाकर कोई अच्छा वरदान ले आओ। और याद रखें, भगवान कभी भी एक समय में 3 से अधिक वरदान नहीं देते हैं। पुजारी फिर भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं ताश का खेल कभी ना हारूं। भगवान ने कहा, बस इतना ही। पुजारी के इस वरदान मांगने से छोटे सदस्य और अन्य लोग बहुत परेशान हुए। जाने से पहले सबसे छोटे सदस्य ने कहा, आप एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत मूर्ख हैं। अन्यथा जिसे भी भगवान से वरदान प्राप्त करने का मौका मिलता है वह ऐसा ही होता है। यदि आज न दिखे तो किसी विचित्र वर की मांग कर सकते हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी अच्छा रहना। फिर बहुत दिन बीत गए। जब पादरी 63 वर्ष के थे तब एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही बदसूरत आदमी खड़ा है। तुम कौन हो? उसने पूछा। बदसूरत आदमी ने उससे कहा, आइए सर, पृथ्वी पर आपका समय समाप्त हो गया है। मैं आपको लेने के लिए नरक से आया हूँ। मैं शैतान हूँ। पुजारी ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम इसे लेने आए। आप इस तरह अचानक नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, मैं अंदर से थोड़ा सफाई कर देता हूँ, तुम इस औजार पर बैठो और आराम करो। शैतान ने सोचा, ठीक है, जब जाने में बहुत देर हो गई हो तो थोड़ा आराम करने में क्या हर्ज है। थोड़ी देर बाद पुजारी बाहर आए। उसके चेहरे पर मुस्कान। क्या तुम तैयार हो? चलो चलें, शैतान ने कहा। शैतान औजार से उठ गया, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उपकरण से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने बड़े क्रोधित स्वर में पुजारी से कहा, यह तुमने क्या किया? पादरी ने जम्हाई लेते हुए शैतान से कहा, यह औजार एक जादू की छड़ी है। जब तक मैं ऐसा न कहूं तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। शैतान क्रोध और डक में बोलने में असमर्थ है। थोड़ी देर बाद उसने पुजारी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? पुजारी ने उससे कहा, अगले 300 साल तक मेरे पास मत आना। शैतान ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है। 300 साल बीत गए। पुजारी को लगा कि 300 साल बीत गए, और ठीक 300 साल बाद शैतान आया। शैतान ने कहा, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, तुम तैयार होकर आओ। पुजारी तैयार होकर बाहर आए। जाने से ठीक पहले उसने पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। वह इस घर में 600 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं और विदाई के समय एक उदास भावना ने उन्हें जकड़ लिया। शैतान ने उससे कहा, आओ हम चलें, यात्रा शुरू हो गई है।
लेकिन यात्रा शुरू होने के कुछ देर बाद ही पादरी उत्तेजित होने लगा। शैतान ने कहा, क्या बात है? पुजारी ने कहा, क्या रास्ता बहुत लंबा है? शैतान ने कहा, हाँ। आप यह क्यों जानना चाहते हैं? पुजारी ने कहा, चून की यात्रा इतनी लंबी है तो क्या रहेगा अगर हम रास्ते में आराम और विश्राम के साथ ताश खेलें? शैतान ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन आप निश्चित रूप से जानते हैं कि मैं शर्त के बिना ताश नहीं खेलता। पुजारी ने कहा, मुझे पता है। आप किस पर दांव लगाना चाहते हैं? शैतान ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से मेरी ही होगी। पुजारी ने शांति से कहा, और अगर मैं जीत गया तो? शैतान ने कहा, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। पादरी ने कहा, जितनी बार मैं जीतूंगा हर बार तुम मेरे लिए नरक से 12 आत्माएं लाओगे। शैतान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जो भी आप चाहें। शैतान की आवाज़ में आत्मविश्वास छलक रहा था, क्योंकि ताश खेलने में शैतान से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन पुजारी के पास भगवान का तीसरा वरदान है। पहले गेम में शैतान ने देखा कि वह हार रहा था इससे पहले कि उसे पता चलता। शर्त के मुताबिक शैतान ने पुजारी को 12 आत्माएं दी, फिर खेला, फिर हार गया। फिर 12 आत्माएं देनी पड़ीं। जब भी खेल खेला जाता है शैतान हार जाता है और उसकी जिद दब जाती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि नश्वर संसार का एक साधारण प्राणी उसे ताश के खेल में बार बार कैसे हार सकता है। लेकिन उस वक्त 12 बजे तक नर्क खाली होने वाला होता है। एक समय ऐसा आया जब नर्क में कोई आत्मा नहीं थी। शैतान ने गंभीरतापूर्वक पादरी से कहा, यदि तुम अपने साथ खेल हार जाओ तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास इसके जैसा और कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ जीतने के लिए नरक टूट पड़ा, लेकिन फिर भी मैं जीत नहीं सका। पुजारी ने कहा, यह आपके साथ मेरी यात्रा का अंत है। शैतान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुजारी ने अब सैकड़ों आत्माओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर स्वर्ग के द्वारपाल सेंट पीटर ने रास्ता रोक दिया। तुम कौन हो? पीटर ने पुजारी से पूछा। पादरी द्वारा अपना परिचय देने के बाद पीटर ने कहा, आप इतने सारे लोगों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। अंदर तुरंत जा रहा हूं, पीटर ने कहा। कुछ देर बाद लौटकर पतरस ने स्वर्ग का द्वार खोला और गंभीर स्वर में कहा, प्रभु सबको प्रवेश करने को कहते हैं। इस प्रकार पुजारी ने अपनी बुद्धि के बल से न केवल स्वयं को बल्कि सैकड़ों आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाया। जाने के लिए तुम्हें अकेले ही अंदर जाना होगा। पुजारी ने कहा, ठीक है, मैं अंदर अकेले ही जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम भगवान से एक बात पूछो। क्या? पीटर ने कहा। पादरी ने कहा, एक बहुत सर्द रात में भगवान अपने 11 साथियों के साथ मेरे घर आए। उस दिन मेरे घर में खाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनका मनोरंजन करने से नहीं चूका। लेकिन आज मुझे अकेले ही स्वर्ग में प्रवेश करना होगा क्योंकि मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया हूँ। तो क्या मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर से भी बड़ा हूँ? तुरंत जा रहा हूँ, पीटर ने कहा। कुछ देर बाद लौटकर पतरस ने स्वर्ग का द्वार खोला और गंभीर स्वर में कहा, प्रभु सबको प्रवेश करने को कहते हैं। इस प्रकार पुजारी ने अपनी बुद्धि के बल से न केवल स्वयं को बल्कि सैकड़ों आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाया।